हेलो स्टूडेंट, मास्टरमाइंड क्लास 0.1 में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी भौतिकी के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड 2026 के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सवाल है, उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। पहला इसका क्वेश्चन है, विभिन्न दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख की लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी अलग अलग दूरी पर प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए जो आँख का लेंस होता है उसका फोकस दूरी परिवर्तित होता है। किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी सिलेरी मांसपेशिया जो हमारे आँख में होता है उसी के कारण जैसे कि हम लोग अलग अलग वस्तु दूरी को अलग अलग देख सकते हैं, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस द्वारा किया जा सकता है? यानी जिस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष हो गया है उसके लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है तो उसको ठीक करने के लिए? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा दो के बी, यानी बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तीसरा, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है उसे कहते हैं। तो कॉर्निया के पीछे जो एक संरचना होता है उसको हम लोग कहते हैं परितारिका, यानी 3 के डी सॉरी। अगला क्वेश्चन है 4, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? तो आँख की पुतली जो है वह काम करती है परितारिका द्वारा, परितारिका की भांति काम करती है, यानी 4 के डी आंसर हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5, पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला गहरा पेशीय डायफ्राम क्या कहलाता है? यानी पुतली के साइज को नियंत्रित करने वाला, कम बेस करने वाला जो गहरा पेशीय डायफ्राम होता है वो क्या कहलाता है? तो वह परितारिका कहलाता है, यानी 5 से ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो ये छठा क्वेश्चन है। छठा के यहाँ पर देखेंगे कि मानव नेत्र में जो हम लोग का आँख में लगा हुआ रहता है वो उत्तल लेंस रहता है, यानी 6 के ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये जो भी क्वेश्चन है ये सभी पूछा हुआ गया क्वेश्चन है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर आप लोग देखिएगा। 7वां है, तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तारक जो टिमटिमाता है वो किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, यानी अब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही तारा जो है टिमटिमाते हुए हम लोग को प्रतीत होता है। 8वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा होगी? तो नेत्र दान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा जो है कोई इनमें से कोई नहीं, मतलब कितनों साल के व्यक्ति जो है नेत्रदान कर सकता है, उसका कोई सीमा निर्धारित नहीं होता, यानी डी हो जाएगा। 9वां, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो नेत्र लेंस के जो फोकस दूरी अधिक हो जाएगा तो उसको हम लोग 9 के डी, यानी कि कोई बाई फोकल इसको कहते हैं, डी हो जाएगा इसका आंसर 9वां का। 10वां, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की जो व्याख्या होती है वो मस्तिष्क में होता है। मस्तिष्क में पूरा सिग्नल हमारे शरीर का जो है वो मस्तिष्क में जो है उसका व्याख्या होता है कि कहाँ से क्या हो रहा है, यानी 10 के ये हो जाएगा। 11, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो 11 का आंसर हो जाएगा लाल, यानी दृश्य प्रकाश में लाल का तरंगदैर्घ्य जो है अधिक होता है। 12, नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है? तो जो आँख पर, नेत्र मतलब आँख में जो हमारा बना प्रतिबिंब होता है, हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा होता है, यानी 12 के सी हो जाएगा आंसर। 13, सामान्य मानव नेत्र को दूरबिंदु, यानी जो हमारे लोगों का मानव नेत्र है उसका सबसे दूरबिंदु में तो कितना तक नज़दीक को हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं? तो इसका 13 का हो जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर पर, यानी इसका 13 का डी आंसर हो जाएगा। दूर अगर देखना है तो अनंत पर तक हम लोग देख सकते हैं, लेकिन नज़दीके यही पूछता तो 25 सेंटीमीटर हो जाता है, इसलिए 13 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अनंत तक हम जैसे कि दूर अनंत तक देख सकते हैं। न्यूनतम अगर कहता तो 25 सेंटीमीटर होता। 14, निम्न में से किस प्रकार के दृष्टि दोष में नेत्र को क्रिस्टलीय लेंस धुंधला अपारदर्शी हो जाता है? तो 14 को यहाँ पर जो है बी हो जाएगा, यानी मोतियाबिंद में जो है कि जो नेत्र होता है उसका लेंस जो है धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है मोतियाबिंद में। अगला 15 नंबर, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक साधारण जो प्रिज्म होता है वह जो है 5 सतहों से घिरा हो रहा आता है, यानी कि 15 के सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन में है, प्रकाश के किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो प्रकाश के
ये जो है बैगनी रंग का जो है तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, यानी 16 के ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यही अगर सबसे अधिक पूछता है तो लाल का हो जाता है, यानी सी आंसर हो जाता है, लेकिन कम पूछा है तो बैगनी होगा। 17 आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग जो है नीला क्यों प्रतीत होता है? तो ये प्रकाश के किरण के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, यानी बी आंसर हो जाएगा 17 के। 18 आँख व्यवहार होता है। आँख व्यवहार किस लिए होता है? तो किस तरह होता है? तो उत्तल लेंस की तरह। आँख जो हमारे लोग का है वो कैसे व्यवहार करता है? तो उत्तल लेंस की तरह, यानी बी आंसर हो जाएगा 18 के। 19 निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में होता है। तो जो निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति होता है उसके चश्मे में अवतल लेंस होता है, और दूर दृष्टि दोष वाले के उत्तल लेंस होगा। जरा दृष्टि पर बेलनाकार। 20 किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है। तो किसी माध्यम में छोटे छोटे जो निलंबन होते हैं उसको कहा जाता है कोलाइडी। अगला क्वेश्चन है 21 जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो जो निकट के वस्तु को सही से नहीं देख पाएगा उसमें जो है दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। उल्टा होता है, निकट के समान नहीं दिखाई देगा तो दूरदृष्टि दोष, और दूर के समान नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष। देखिए तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। 22 अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल कर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ देख सकने के आँख गुण को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं समंजस क्षमता, यानी कि एडजस्टमेंट कैपेसिटी, यानी 22 के बी हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे 23 नंबर। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होता है। तो एक स्वस्थ मानव के लिए निकट बोला जाए तो 25 सेंटीमीटर और दूर बोला जाए तो अनंत होता है। तो यानी इसका जो है 23 के डी आंसर हो जाएगा। अगला 24 श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो रंग सबसे अधिक विचलित होता है वो कौन सा होता है? 24 के यहाँ पर जो है बैगनी हो जाएगा, यानी बैगनी सबसे ज़्यादा विचलित होता है और तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा बैगनी का, और लाल कम विचलित होता है और इसका जो है तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ये 4 को सवाल इससे बनता है, देख लीजिएगा इसको। तो 24 का यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा सॉरी। 25 जो नेत्र दूर वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। तो दूर के वस्तु अगर नहीं दिखाई देगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, यानी उल्टा होता है, दूर के नहीं दिखाई देगा तो निकट के नहीं दिखाई देगा तो दूर होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग 25 क्वेश्चन देखें ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 और क्वेश्चन देखेंगे, यानी 50 क्वेश्चन टोटल इस चैप्टर से है। हर एक चैप्टर से इसी प्रकार से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव उसको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मास्टरमाइंड क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।